सच्ची बातें खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसी सड़क के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने एक स्टेट की सरकार गिरा दी और एक निर्दल विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। आप चौंक गए होंगे, एक सड़क ये कैसे कर सकती है? 40-45 किलोमीटर लंबी सड़क, उसके चलते सरकार गिर जाए, ये असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन झारखंड में ऐसा संभव हुआ है। वहाँ पर 2006 से लेकर 2008 तक निर्दलीय विधायक श्री मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया था। इसके पीछे, उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे और चाहे जो भी कारण रहे हों, लेकिन मूल में एक सड़क है। ये सड़क हाट गम्हरिया से बरायबुरु तक करीब 45 किलोमीटर लंबी है। इसी के चलते अर्जुन मुंडा जी की सरकार गिरी और मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने। कहानी सुनने के पहले यदि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो जारी हो तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं एक निर्दल विधायक के मुख्यमंत्री बनने की कहानी को। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले में जगन्नाथपुर विधानसभा है। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में ही जो चाईबासा से उड़ीसा की ओर रास्ता जाता है, वहीं पर हाट गम्हरिया एक स्थान है। वहां से एक सड़क जाती है सेल की माइंस की तरफ, यानी गुआ और किरीबुरु, मेघाहातुबुरु, सारंडा जंगल में भी जाने का यहीं से रास्ता है। तो हाट गम्हरिया से बरायबुरु करीब 45 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। रास्ते में जगन्नाथपुर, नोआमुंडी, बड़ा जामदा, इसके बाद बरायबुरु से दो रास्ते फूटते हैं। वहाँ तिराहा टाइप का हो गया है। एक गुआ चला जाता है सेल्स की माइन से, सेल की, एक किरीबुरु और मेघाहातुबुरु की तरफ जाता है। वहाँ भी सेल की खदानें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लिमिटेड की। तो लौह एस का खनन इस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर होता है। लौह एस मीन्स आयरन ओर, इससे लोहा बनाया जाता है। तो बात मैं सड़क की कर रहा हूं। यह सड़क कभी ऐसी थी 2006 के पहले, सड़क से मैं कई बार आया गया हूं कि वहां पर दूरी के हिसाब से उस समय देखा जाता था कि कितना टाइम लग रहा है। 45 किलोमीटर रास्ता बाइक से तय करने में लगभग 4 घंटे लग रहे थे उस दौरान। अब आप समझ लीजिए कि सड़क कैसी थी। घुटने भर धूल, धूल के नीचे कहाँ कितना गड्ढा है समझ में नहीं आता था। उसी पर छोटे वाहन, बड़े वाहन, बाइक सब चलते थे। उसका आलम यह था कि यदि आप बाइक से चले गए उस सड़क से 20 किलोमीटर भी यात्रा कर लिए तो लौटने पर आपको जल्दी कोई पहचानता नहीं था। उस समय का आलम यह था। नहाने के बाद अंडरवियर धोने में भी लाल रंग का धूल निकलता था, इतना डस्ट था। 2005 में मधु कोड़ा जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। जब 2005 का चुनाव हो रहा था झारखंड विधानसभा का, तो भाजपा ने टिकट नहीं, जबकि इसके पहले वो भाजपा के विधायक थे और प्रदेश सरकार में मंत्री भी। टिकट नहीं दिया, उन्होंने निर्दल लड़ने का निर्णय लिया, चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद फिर भाजपा की मजबूरी बनी कि उनको प्रदेश सरकार में फिर से मंत्री पद से नवाजा गया। करीब 1.5 साल तक मंत्री रहने के बावजूद वो अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़क, इस अहम सड़क को नहीं बनवा पाए थे। उसमें वर्चस्व की बात थी। सरकार में ही
एक दूसरे के खिलाफ जो साजिशें चलती हैं कि अगर ये सड़क बन जाएगी तो ये कोड़ा जी और लोकप्रिय हो जाएंगे, उनके क्षेत्र में और किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सड़क की कमी थी, मुख्य सड़क। 2006 में एक दिन किसी कार्यक्रम में मंत्री के रूप में वो चाईबासा आए थे। मेरी थोड़ी गंभीरता से उनकी बात हुई, तो मैंने उनसे कहा, राजनीतिक चर्चा के दौरान मैंने उनसे कहा कि सिर्फ मैं और वो बैठे थे। मैंने कहा कि यदि आप मंत्री बने रहना चाहते हैं तो अगली बार आप विधायक नहीं बनेंगे। क्षेत्र की ऐसी रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट यही है कि यदि आप मंत्री रहेंगे तो विधायक नहीं रहेंगे। कहें मतलब? मैंने कहा आपके क्षेत्र में जो हाटगम्हरिया से बरायबुरु वाली सड़क है उसको लेकर इतना आक्रोश है, जनता इतनी परेशान है कि जो इसका आभास आपको नहीं है, ये सड़क आपको ले डूबेगी। चिंतित मुद्रा में हो गए कोड़ा जी, वहां पर कुछ बोले नहीं। जब वो रांची गए उसके 2-3 दिन बाद खबरें आनी शुरू हो गई कि सभी 7-8 निर्दलीय विधायक एकजुट होकर कहीं गोपनीय स्थान पर चले गए हैं। मेरी समझ में माजरा आ गया कि बात क्या है। इसके बाद जब ये लोग लौटे तो सरकार से समर्थन वापस लिया और पूरी खिचड़ी पक के आई थी कि नहीं, श्री मधु कोड़ा जी को मुख्यमंत्री में, सभी निर्दलीय विधायकों का समर्थन, भाजपा को हटाने के लिए कांग्रेस का समर्थन, झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन। तो उसमें कुछ मंत्री पद को लेकर आपस में बात हुई और मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला काम था अपने क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण सड़क को बनवाना। बरायबुरु हाटगम्हरिया से लेकर बरायबुरु मार्ग तक करीब 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर की सड़क बनवाने के लिए लगभग 140 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। वो सड़क की निर्माण के शिलान्यास से लेके उद्घाटन तक का मैं गवाह रहा। सड़क बन जाने के बाद जब बन रही थी सड़क तो लोगों ने कहा कि ये हेलीपैड बन रहा है क्या। बिल्कुल 4 लेन टाइप की सड़क बनी। आज पता नहीं क्या स्थिति है, मैं तो अभी काफी दिन हो गए उस सड़क पर गए, लेकिन जब निर्माण कार्य के दौरान सड़क का चौड़ीकरण हो रहा था तो भी उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने, सरकार में बैठे जिनकी सरकार गई थी, उन लोगों ने तमाम तरह के नाटक किए। इसी से साबित हुआ कि राजनीतिक वर्चस्व के कारण ही ये सड़क आज तक नहीं बन पा रही थी। ये सड़क हाटगम्हरिया से बरायबुरु तक की सड़क इसी मामले में जानी जाती है। इसने एक स्टेट की सरकार को गिरा दी, निर्वाचित सरकार को गिरा दी और एक निर्दलीय को विधायक बना दिया और वो निर्दलीय को मुख्यमंत्री बना दिया। और वो निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने के बाद लोग कहते थे कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने सरकार चलेगी, लेकिन वो सरकार चली पूरे 2 साल से ज़्यादा। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ कि एक निर्दलीय मुख्यमंत्री ने 2 साल से ज़्यादा समय तक किसी राज्य में शासन किया। साथियों, बात सड़क की हुई, इसके आगे भी बहुत सारी कहानियां मैं फिर पुनः घाटशिला लौटूंगा, क्योंकि ये बीच बीच में मनोरंजन के लिए, थोड़ा सा आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कि एक ही तरह के मुद्दे पर रिपोर्टिंग की रिपोर्ट सुनते सुनते आप लोग ऊब जाएंगे, इसलिए बीच में थोड़ी सी एक नई स्टोरी बना दी कि एक सड़क ने किस तरह से एक सरकार को गिराकर दूसरे को स्थापित किया।